नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आज मयूर मल्टीप्लेक्स मामले में एक बार फिर बड़ा खुलासा लेकर आया हूं, जिसे सुनकर शायद मयूर मल्टीप्लेक्स के मालिक वीरेंद्र राय की नींद भी उड़ सकती है। ये एक खत, ये एक पत्र है जो नगर पालिका द्वारा 15 जुलाई 2015 को जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई थी, जो उपलब्ध कराया था एक व्यक्ति को। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा कि ये किन्होंने मांगी थी। ये जन सूचना का ये पत्र है मेरे पास, जिसमें उन्होंने गाटा संख्या 9321, जिसमें मयूर मल्टीप्लेक्स बना हुआ है, उसकी जानकारी मांगी थी कि इसका मालिक कौन है, इसकी हकीकत क्या है। तो नगर पालिका लिखते हुए इसमें लिखा है, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने, कि गाटा संख्या 9321 नजूल, ये भी आप समझिएगा, नजूल भूखंड गाटा संख्या 9321 का उल्लेख स्वामित्व पट्टे में नहीं है। ये आप, मेरे पास पत्र है, आपको समझ में नहीं आएगा, ये अंडरलाइन है, जिस पर अधिशासी अधिकारी सूचना देते हुए लिखते हैं कि गाटा संख्या 9321 का कथित मालिक कौन है, स्वामित्व इसका जो है रिकॉर्ड नहीं है। नजूल भूखंड 9321 का रिकॉर्ड किसी के नाम पट्टा नहीं है, उसका ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर जब अन्य गाटा संख्या के जैसे 9129, 9132, 9278, ये जब ये टंकित कराए गए, उसी बीच भूखंड संख्या 9321 वह भी टंकित कराया गया, वो भी गुपचुप तरीके से टंकित कराया गया। इसमें नगर पालिका के अधिकारी कहते हैं कि इसका लेखा जोखा, प्रमाणित लेखा जोखा उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि जो इसका मालिकाना हक के जो कागजात हैं, वो दस्तावेज हैं, वो उनके पास इसके उपलब्ध नहीं है। तो अगर इसका परिणाम यह निकाला जाए कि आज भी वह सरकारी जमीन है, नजूल की जमीन है, गाटा संख्या 9321 का बड़ा खेल है, और अगर इसकी विस्तृत जांच कराई जाए तो हो सकता है कि मयूर मल्टीप्लेक्स नजूल की जमीन में अवैध तरीके से आज भी बना हुआ खड़ा है और वो सरकारी जमीन निकले। इसमें हम और भी रिसर्च करेंगे और इस गाटा संख्या की जो संपूर्ण जानकारी है वह निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई मयूर मल्टीप्लेक्स की बिल्डिंग अवैध रूप से खड़ी है? क्या मयूर मल्टीप्लेक्स नजूल की जमीन में बना हुआ है? क्योंकि इसमें उन्होंने एक और जिक्र किया है कि लेख जो उनके पास दस्तावेज है, उसमें 150 रुपए किराए का उल्लेख है। इस गाटा संख्या को लेकर उनके पास 150 रुपए किराए का उल्लेख है, जबकि इसका पट्टे धारक कौन है इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए वह इसकी जानकारी नहीं दे सकते। और उन्होंने लास्ट में जो नीचे है, उन्होंने यह लिखा है कि जब अन्य गाटा संख्या टंकित कराए गए, उसी बीच 9321 को भी गुपचुप तरीके से टंकित करा लिया गया है। तो कुल मिलाकर इसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई क्या है यह निकल कर आए। क्या बिल्डिंग अवैध रूप से बनी है, यह जांच होना जरूरी है, क्योंकि सरकार की संपत्ति का मामला है और योगी सरकार में लगातार
सरकारी जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है, अवैध बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, भूमाफियाओं को जमींदोज किया जा रहा है। हम भी रिसर्च करेंगे। वहीं इस मामले में एक और जानकारी मिली है कि कल बांदा के एक समाजसेवी इस मामले को लेकर कमिश्नर कार्यालय जाने वाले हैं और शासन को इसकी शिकायत करेंगे कमिश्नर के माध्यम से। वो भी हम कवरेज करेंगे और क्या कुछ इसमें निकल कर आता है वह हम बताएंगे। तो बने रहिए और नजर बनाए रखिए कि इस मामले में आगे और क्या होता है। नमस्कार।